अशी मी त्यांना विनंती करते. महामहिम राज्यपाल, सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज 1 जुलाई को एक नई पहल महाराष्ट्र ने की है. 2 करोड़ वृक्ष लगाए हैं और इसका मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये एक जन आंदोलन में तब्दील हुआ है. मैं पिछले साल तेलंगाना में गया था. यहां हम हरित महाराष्ट्र कह रहे, वहां हरिताहारम कह रहे और वहां 1 करोड़ वृक्ष लगाए. और परसों उनके मुख्यमंत्री मिले थे. उनको हमने पूछा 1 साल में कितने जिंदा रहे, कितना संवर्धन हुआ, क्योंकि जो प्रतिज्ञा हमने की है वो महत्वपूर्ण है. प्रतिज्ञा ये है कि हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ की रक्षा भी करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे. 5 साल के बाद 80% वृक्षों में तब्दील हो और वो जिंदा रहे, यह हमारा लक्ष्य है. और देश भर में ऐसे कार्यक्रम हो रहे. इसके बाद मैं तुरंत आपकी क्षमा चाहकर बीच में से जाऊंगा क्योंकि कलकत्ता में मुझे दोपहर में ऐसे ही एक कार्यक्रम में जाना है. तो देश भर में एक उत्साह है. एक बार दुनिया ने लक्ष्य रखा था 1 बिलियन ट्रीज, पूरे विश्व भर में 1 बिलियन ट्रीज. लेकिन भारत में जिस तरह से उत्साह है, 1 बिलियन माने 100 करोड़, तो हम ही आने वाले 3 साल में 100 करोड़ वृक्ष लगा सकते हैं. ये भी मुझे पूरा विश्वास है भारत ये कर सकता है क्योंकि हर एक को एक पेड़. और मैं तो पेड़ को कहता हूं कि ये तो आपकी ऑक्सीजन फिक्स डिपॉजिट है. मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तैयारी से ये काम शुरू किया है निश्चित रूप से होगा. और देखो, पेड़ में राजनीति नहीं होती और इसलिए सभी लोग आज साथ में है और भी जितने सभी पार्टियों के लोग भी जगह जगह आ रहे हैं क्योंकि ये एक ही पार्टी है, पेड़ पार्टी है, धरती बचाओ पार्टी है, ये वसुंधरा बचाओ पार्टी है. ये हमारा सबका कार्यक्रम है और इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है. मैं 3 बातें केवल कहना चाहता हूं कि कैसे करेंगे हम 100 करोड़ वृक्षों की तरफ आने वाले 5 साल में अगर करना है तो उसके लिए हमने पिछले 10 साल में वनीकरण के लिए जो पैसा राज्यों से जमा हुआ था वो दुर्भाग्य से एक कानूनी पेच में फंस गया और वो बैंकों में पड़ा रहा और वो जमीन पे नहीं लगा वनीकरण के लिए. और इसलिए हमने स्थिति का जायजा लेकर एक बिल बनाया, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन बिल. 42,000 करोड़ रुपए आज मेरे पास है और वो हम राज्यों को देना चाहते. लोकसभा में सभी पार्टियों ने साथ देकर उसका समर्थन किया. राज्यसभा में थोड़ा अटक गया. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बिल में पास हो जाता तो इस सीजन में भी उसका उपयोग होता, लेकिन हमने फिर भी पैसे दिए लोगों को. अब इस मानसून सेशन में ये कैंपा बिल राज्यसभा में भी पास होगा और उसके लिए सभी दलों को मैं बात करूंगा और ये 42,000 करोड़ रुपए राज्यों को हम दे सकेंगे. एक योजना के तहत 7.5% वेटेज दिया है, वो फॉरेस्ट के लिए दिया है. वनीकरण का महत्व समझते हुए, वनों का महत्व समझते हुए 7.5% वेटेज है. मैंने मुख्यमंत्री जी आपको भी चिट्ठी लिखी है और सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी है कि ये वेटेज जो दिया है उसका रिफ्लेक्शन आपके फॉरेस्ट बजट में स्टेट के होना चाहिए. स्टेट का बजट बढ़ना चाहिए. आपने एक अच्छा किया कि वन मंत्री को ही वित्त मंत्री बनाया तो इसका यहाँ तो ख्याल हो गया.